कई बार आपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो सेक्शन के अंतर्गत अदर्स में ट्रैप्स लिखा हुआ देखा हो क्या? तो ट्रैप्स को समझने से पहले मैं आपको दो टर्म बताना चाहता हूं, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट, जब बैंक आरबीआई से पैसे को बोरो करते हैं तो आरबीआई एक इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है जो लगभग 4% के आसपास होता है, जिसको हम रेपो रेट बोलते हैं। और कई बार आरबीआई को अपने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर या दूसरे फंड को चलाने के लिए या गवर्नमेंट को देने के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो बैंकों से उधार मांगते हैं, बोरो करते हैं उस इंटरेस्ट पर जिस पर वो बैंकों से उधार लेते हैं, उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, जो लगभग 3.35% के आसपास रहता है। अब हम ट्रैप्स की बात कर लेते हैं। ट्रैप्स यानी ट्राई पार्टी रेपो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म सिस्टम, जिसके अंदर तीन पार्टीज इंवॉल्व रहती हैं, बोरोअर यानी बैंक्स, लेंडर यानी एएमसीज जिसको फंड हाउसेस भी बोल सकते हैं, और एक इंटरमीडिएटरी जो क्लियरिंग हाउस की तरह काम करता है। अब एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि कोई एएमसी है और उसका इक्विटी म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर अप्रॉक्स 1000 करोड़ रुपीस का मंथली इन्वेस्टमेंट होता है लमसम या एसआईपी के जरिए, जो कि रिटेल इन्वेस्टर करते हैं, और यदि उस म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर श्योर नहीं है मार्केट कंडीशन को देखते हुए कि उसको 100% इन्वेस्टमेंट को डिप्लॉय करना है शेयर मार्केट में कंपनीज में खरीदने के लिए, तो वो उस इनकमिंग पैसे के कुछ परसेंटेज को शॉर्ट टर्म के लिए पार्क कर देता है। सपोजिंगली 1000 करोड़ के शेयर्स इन्वेस्टमेंट में 900 करोड़ रुपीस के फंड मैनेजर ने शेयर बाई करे और 100 करोड़ रुपीस बैंक को एज अ इंटरेस्ट दे दिया, जिससे वो शॉर्ट टर्म पीरियड में जो 100 करोड़ रुपए हैं उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट प्राप्त कर सके, और बैंक भी इसमें खुश कि चूंकि जो इंटरेस्ट एएमसी कंपनी बैंक को देती है वो रेपो रेट से कम होता है। ये विन विन सिचुएशन है बोथ एएमसी फंड हाउसेस की और बैंक्स की। इस तरीके के अंतर्गत फंड मैनेजर टाइम को प्ले करते हैं शेयर मार्केट में, और जब भी उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जितना फंड उन्होंने पार किया हुआ है उस फंड को वो डिप्लॉय करते हैं राइट शेयर्स खरीदने के लिए। आप मुझे बताइए यदि आपका कोई क्वेश्चन बचा हुआ है ट्रैप्स को समझने के लिए।